नमस्कार। आज उत्तराखंड की एक और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत चंपावत 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था। चंपावत को हम कुरुमू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कुरुमू इसलिए बोलते हैं, चंपावत में ही विष्णु जी का अवतार कच्छ अवतार ने कुरुमांचल की पहाड़ी पे, जो कि चंपावत में है, वहां पे विष्णु भगवान ने कच्छ अवतार लिया था। इसलिए हम उसे कुरुमू बोलते हैं। कुरुमू मतलब पुराना नाम चंपावत का। चंपावत चंपावती नदी और गड़गी गाड़ के संगम में है। सबसे छोटा जिला है ये। राज्यों की बात करें तो देखो, पूर्वांचल के उत्तर में आ जाता है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ठीक है। पश्चिम में आ जाता है नैनीताल, पूर्व में आ जाता है नेपाल, और दक्षिण में आ जाता है उधम सिंह नगर। उसके बाद बात करें एरिया, तो इसका 1766 किलोमीटर का एरिया है। इसका पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 2.5 लाख अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो, वरना 2,59,648 पॉपुलेशन है यहाँ के लोगों की। सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 आदमियों में से 980 महिलाएं हैं यहाँ पे, या पुरुष या महिलाओं का रेशियो जो है वो बताते हैं। डेंसिटी की बात करें तो 147 प्रति वर्ग किलोमीटर की डेंसिटी है। 5 तहसील है यहाँ पे, चंपावत, पाटी, पूनागिरी, लोहागढ़ और बाराकोट। 4 ब्लॉक है यहाँ पे, चंपावत, लोहागढ़, बाराकोट और पाटी। ये 4 यहाँ पे ब्लॉक है। एमएलए सीट की बात करी जाए तो 2 एमएलए सीट आती है यहाँ से, एक आती है चंपावत से, दूसरी आती है लोहागढ़ से। चंपावत जैसे मैंने बताया कि गार्गीगढ़ और चंपावती नदी के तट पे है। यहाँ पे एक लधिया नदी भी है, जो कि चूका चंपावत नामक स्थान से काली नदी में मिलती है। अब बात करते हैं चंपावती घाट। देखो, चंपावती घाट पे 7 मंदिर है, जिसे हम सप्तेश्वर मंदिर बोलते हैं। उन 7 मंदिरों के जो नाम है, बालेश्वर, ठीक है, कांतेश्वर, डिप्टेश्वर, कांडेश्वर, ठीक है, ऋषेश्वर, खटकेश्वर, मानेश्वर। तो 7 मंदिरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं इसमें से। एक है बालेश्वर का मंदिर, जो प्रमुख एवं प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसका उल्लेख हमें मानस खंड में भी मिलता है। दूसरा जो मंदिर है वो है कांतेश्वर। कांतेश्वर पता है ना, कुरुमापद कांदेव, विष्णु जी का अवतार हुआ था, कुर्मा शिला भी वहीं पे है, ठीक है। इसी में एक मांडलेश्वर महादेव का मंदिर भी कांतेश्वर पर्वत में है, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखो, बात करते हैं कि चंपावत के अंदर कितने मंदिर है। देखो, चंपावत के अंदर जो मेन मेन मंदिर है उनको हमने लिखा हुआ है। जैसे हिंगला देवी का मंदिर है, जहाँ पे कुर्माशिला मिली थी, 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और ऊंची 3 फीट थी, ठीक है। ऐसे नरसिंह देव का मंदिर है वहाँ पे। मल्लारेश्वर का मंदिर है। सप्तेश्वर में बालेश्वर का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, जो चंपावती नदी के किनारे है। बाराही देवी का मंदिर है, देवीधुरा में, जो पाटी ब्लॉक में आता है। बालेश्वर मंदिर है, जिसे जगन्नाथ मिश्र ने बनाया था। विवेकानंद का आश्रम है, मायावती आश्रम है वहाँ पे। मायावती आश्रम में 1701 में रामकृष्ण मठ वहीं पे खोला गया था, जो लोहा घाट में, ठीक है। मायावती आश्रम में ही मानेश्वर का मेला लगता है। चामू या चौमू देवता, जो पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। पूर्णागिरी का मंदिर, जो टनकपुर में है, जहाँ पे माता की नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। पूर्णागिरी का मेला भी लगता है, जो कुमाऊं में लगने वाला सबसे ज्यादा दिनों तक लगने वाला मेला भी बोलते हैं। पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा 1993 में एक 14 वर्ष के बालक ने यहाँ से ये ढूंढी थी। पद्मा देवी का मंदिर है। पद्मा देवी के मंदिर में लड़ी धूरा का मेला भी लगता है। झूठा मंदिर यहीं पे है। हिंगला देवी का मंदिर यहीं पे है। हिडम्बा देवी का मंदिर यहीं पे है, जैसे हिडम्बा का आश्रम भी वहीं पे है। गुरना माई का मंदिर भी यहीं पे है। घटोत्कच घटोत घटोत्कच का मंदिर, ये भी चंपावत में। मीठा रीठा साहिब, जो लोधिया और राठिया नदी के तट पे है, 1960 में ये बनाया गया था, ठीक है। ग्वाल देवता, जो कि लोहघाट में है, उनका मंदिर भी यहीं पे है। 2 पर्वत है यहाँ पे, एक तो कांदेव, दूसरा एबट पर्वत है। मेले की मैंने बात करी, देखो, झूला मेला लगता है, जो बताया, झूला जो मेला है वो लगता है शाम ताल के बगल में, या फिर मैंने आपको बताया था कहाँ पे लगता है, किसके, झूला देवी कहाँ पे लगता है, श्यामला ताल में, ठीक है। उसके बाद लदूरीधर या लड़ी धूरा का मंदिर जिसे बोलते हैं, लड़ी धूरा का मेला कहाँ पे लगता है, वो भी यहीं पे लगता है। पद्मा देवी का जो मंदिर है वहीं पे। मानेश्वर, जहाँ पे दूधुओं के लिए पूजा होती है। ऐसे दीप महोत्सव होता है चंपावत में, खेती गान में। पूर्णागिरी का मेला पता ही है, बग्याल मेला, ठीक है। ये सब मेले चंपावत में होते हैं। उसके बाद आता है किले की बात करते हैं, कौन कौन से फोर्ट है वहाँ पे। देखो, एक तो है राजबुग्गा का किला, गोल चौड़ा का किला, नौढुंगा नौढुंगा का किला बोलते हैं। एक हथिया नौला भी वहीं पे है, जिसे कस्तूरी ने बनाया था। बाणासुर का किला वहीं पे, जिसे मारकोट बोलते हैं।
रुकमणी का नौला वहीं पे है, रानी का चबूतरा वहीं पे है। ठीक है, तो क्या क्या है, देखो जो इम्पोर्टेंट है वो 3 है इसमें, राजबुग्गा का किला, नौरथुंगा, एक हथिया नौला, बाड़ासुर का किला और रानी का चबूतरा। ठीक है, नौले यहाँ पे 2 ही है, देखो नौला एक तो है एक हथिया नौला और दूसरा रुकमणी का नौला। एक हथिया नौला कस्तूरी ने बनाया था। ठीक है, रिवर की बात करते हैं, नदियाँ यहाँ पे देखो जो मेन है वो तो काली नदी है। बाकी जो नदी है जैसे लोहावती, चंपावती, गढ़की घाट, लधिया नदी, ये सब है। काली नदी को शारदा नदी भी बोलते हैं, ये पता ही है हमें। शारदा नहर भी बनी हुई है 1928 में चंपावत के बनबसा में। ठीक है, टनकपुर परियोजना भी इसी नदी पे बनी हुई है। 2 डैम है यहाँ पे, एक है गौरी डैम और एक दूसरा है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे, गौरी डैम बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ताल की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ताल है वो श्यामला ताल। श्यामला ताल सफ़ेद रंग के कमल होते हैं यहाँ पे। विवेकानंद का आश्रम यहीं पे है, झूला मेला यहीं पे लगता है श्यामला ताल में। ठीक है, आकृति भी इसकी गोल है इस ताल की। दूसरे फिर ताल है सुख ताल यहीं पे, स्वामी ताल यहीं पे, झिलमिल ताल यहीं पे, इसकी गोल आकृति बनती है। कृत्रिम झील जिसे बैजनाथ झील भी बोलते हैं वो भी यहीं पे। अब बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा की सीटों का। देखो बताया विधानसभा की यहाँ पे 2 सीटें, एक है यहाँ पे चंपावत, दूसरा लोहाघाट। देखो 2 सीटें वाले जो विधानसभा है वो 3 जिले हैं, एक है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, यहाँ पे 2 सीटें हैं एमएलए की। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो देखो नैनीताल के बाद ये आता है चंपावत, जहाँ पे फॉरेस्ट का क्या है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सबसे कम पॉपुलेशन पहले रुद्रप्रयाग की है, फिर चंपावत की है, फिर बागेश्वर की है, फिर उत्तरकाशी की है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ भी चंपावत में रहती हैं। सबसे छोटी रेल की जो लाइन है वो टनकपुर में ही है। जड़ी बूटी विपणन की स्थापना यहीं पे टनकपुर में हुई है। प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र उद्योग चंपावत में ही है। चंपावत देखो यहाँ पे जो 4 मेन जो यहाँ की तहसीलें हैं उसमें जैसे चंपावत में कांतेश्वर का मंदिर है, पंचेश्वर यहीं पे है, चौमुआ देवता यहीं पे है, पैतालोदेशक गुफा यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लोहाघाट। लोहाघाट देखो लोहावती नदी के किनारे बना है, ग्वाल देवता यहीं पे है, मायावती का आश्रम यहीं पे है, आध्यात्मिक शांति यहीं पे मिली थी। मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी को और 1901 में रामकृष्ण मठ बनाया था। फिर बात करते हैं टनकपुर और मालती।